नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे चाइना के उस गेम प्लान की जो 2022 का सबसे बड़ा गेम प्लान है। उस गेम प्लान की बात करेंगे जिस गेम प्लान में उसने पूरी दुनिया को फंसा लिया है। उस गेम प्लान की बात करेंगे जिस गेम प्लान में उसने दुनिया को उसके ही जाल में फंसा लिया है। उस गेम प्लान की बात करेंगे जिस गेम प्लान में चीन ने बड़े धीरे से अमेरिका और यूरोपियन ताकतों को बगैर एक भी गोली चलाए युद्ध में कमज़ोर कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो अपना जाल है वेस्ट का बुना हुआ, उसमें खुद वेस्ट को चाइना ने फंसा दिया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है भुगतान करने का। UPI ID एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा आपको कई जगहों पर कुछ बारकोड मिलेंगे, उन बारकोड को स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आप लगातार एक खबर पढ़ रहे होंगे, खबर को पढ़ते होंगे, नज़र के सामने से हट जाती होगी, आपका ध्यान उस खबर की तरफ आप एक सामान्य खबर मानते होंगे, और वो खबर है कि चीन में कोरोना वायरस फिर से आ गया है। और उसके बाद मीडिया का छोक जो है, मीडिया का जो उसमें बघार है, मीडिया का मसाला है, जो गरम मसाला ऊपर से डालता है, वो उसमें डला ही हुआ है। 500 केस 300 केस आ रहे हैं चीन में। कौन सी बड़ी संख्या है, वो भी ओमिक्रॉन के। लेकिन पूरी दुनिया में मीडिया को चूंकि कोरोना को हवा बनाने की आदत है, तो वो चीन के कोरोना को भी हवा बना रहा है। और बार बार कहा जा रहा है, जैसे एक चैनल ने खबर लिखी, 10 हफ्तों में चीन में 14,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ गए। 10 हफ्तों में 14,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरा लिखता है कि जो है वो 2 दिन में 1,000 केसेस सामने आ गए हैं। तीसरा लिखता है 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 2 साल का रिकॉर्ड, केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। पहले तो भैया, एक तो ये बेसिक चीज़ मैं कई बार समझा चुका हूँ, आप लोग जानते भी हैं कि केसेस कितने हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप कह रहे हो 90% आबादी को आपने टीका ठोक लिया, आप ही कहते हो कि टीका आने के बाद में कोई गंभीर लक्षण नहीं आते हैं, टीका आने के बाद में कोई बड़ी बात नहीं होती है, और वो आदमी को थोड़ा बहुत बुखार आके चला जाता है। टीका आपको गंभीर लक्षणों से, हॉस्पिटलाइजेशन, इस सबसे बचाता है। ये खुद ही कह रहे हो। यही कह के आपने 90% दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के देश को टीका लगा दिया। अब क्या हो गया ये 300-500 केसेस में, क्यों हवा मच रहा है? पूरी दुनिया में हवा मच रहा है। दरअसल क्या है कि हमारा जो मीडिया है वो इस बात के लिए ट्रेंड है कि कोरोना की जब भी खबर आए तो उसको बढ़ाओ। 500 केस रोज़ाना मत बोलो, 10 दिन में इतने केसेस हो गए, 20 दिन में इतने केसेस हो गए, ताकि एक बड़ा अमाउंट दिखाई दे। क्यों डराना है भाई? कुछ तो वजह होगी। और आखिर चीन इससे भी बड़ा खिलाड़ी है। उसको लगा ये जो चीज़ है इसका फ़ायदा उठाया जाए। जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को बढ़ा चढ़ा के बताने का ही चलन चल रहा है, और जो कोरोना वायरस पे ज़्यादा कुछ बोलता है उस आदमी को इसका भी चलन चल रहा है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। फ़ायदा उठा के चीन ने क्या किया, एक रणनीतिक काम कर डाला। उसने अपने यहाँ का जो सबसे हैपनिंग देश है, उस शहर है जिसमें दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बहुमंजिला इमारतें हैं, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पोर्ट है, और अगर रकम के हिसाब से जोड़ा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे का माल वहाँ से जाता आता है, क्योंकि ये पोर्ट चीन की शिनजन सिटी का पोर्ट है। वो शहर जिसकी आबादी 1,70,00,000 है, करीब करीब दिल्ली से ज़्यादा। वो शहर, जो शहर पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की राजधानी है। एप्पल से लेके, हुआवेई से लेके, टेंसेंट से लेके, हर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का दफ्तर यहाँ पे है। चीन ने वो 300 केसेस और 500 केसेस का बहाना बना के इस पूरे के पूरे शहर को बंद कर दिया, ताला लगा दिया है। लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन के कारण चीन के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर आ गई है, और उस पावर के ज़रिए
वो जो अपने यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता है, माइक्रो चिप्स बनाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बनाता है, उनकी दुनिया में कमी कर रहा है। अपने कोरोना के उसके इस बहाने को दुनिया में कोई काट नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के सारे देशों ने चिल्ला चिल्ला के इस बहाने को इंडोर्स किया और वो 500 केस में भी सारे लॉकडाउन लगा रहा है। हमारे यहाँ भी आया था ओमिक्रॉन, कहीं ज़्यादा हज़ारों केस थे, 10,000 15,000 केस भी रहे, 20,000 केस भी रहे। हमारे यहाँ तो ऐसी अफरा तफरी नहीं थी। वो 500 में अफरा तफरी कर रहा है और एलानिया कर रहा है और सारे देश उसके साथ खड़े होने को मजबूर हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा उस अमेरिका पे जिसकी यहाँ महंगाई पहले से भी ज़्यादा चल रही है, सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के शेयर गिर। और इस सब का असर किस तरह पड़ेगा? इस सब का असर पड़ेगा उस चौधरी पे जो वहाँ यूक्रेन की आग भड़का के, रूस और यूक्रेन को लड़ा के मज़े में बैठा हुआ है और दुनिया भर को ज्ञान दे रहा है। उस चौधरी पे असर ये पड़ने वाला है कि वो अपने यहाँ पहले ही महंगाई से परेशान है। 40 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई अमेरिका में है और इस वक्त अमेरिका को महंगाई काबू करने के लिए जो दुनिया के जो पूंजीपति देश होते हैं ना, पूंजीवादी देश, वो हर हालत में ये चाहते हैं कि जो लाला सेठ गिरधारी लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको सस्ता पैसा मिलता है, इसलिए वो ब्याज की दर कभी भी बढ़ाते नहीं है। लेकिन फेडरल रिज़र्व ने पहली बार 2.5% ब्याज की दर बढ़ाने का ऐलान किया है अमेरिका में और इसी साल के अंदर वो 6 बार ऐसी दरें बढ़ाएगा ताकि महंगाई को काबू किया जा सके। ये बात सही है कि जो ये महंगाई बढ़ी है अमेरिका में, ये भी कोरोना के कुप्रबंधन के कारण बढ़ी है, मिसमैनेजमेंट के कारण बढ़ी है। लेकिन पहले से महंगाई झेल रहे अमेरिका को चीन ने सप्लाई बंद कर दी है। आप ऐसे समझिए कि कोरोना के दौरान जो दुनिया भर की अफरा तफरी मची थी, उसके कारण जो सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन मतलब एक सामान आता रहता है, ख़त्म होता रहता है, आता रहता है, खपता रहता है, अचानक वो आना बंद हो जाता है। और आपके पास में जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री जो लोग नहीं समझते उनको बता दूं कि भैया आपके घर में जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपकी किचन में तो डब्बे में चीनी होती है, इसके अलावा एक चीनी की बोरी या छोटा कट्टा चीनी का, कोई आदमी आटे का अलग से पूरा एक बड़ा भर के रखता है, कोई चावल का एक कमरे में उसके बड़ा सा एक रिजर्वायर होता है, वो उसकी इन्वेंट्री होती है। किचन में खाना बनता रहता है, जैसे ही उस इन्वेंट्री के अंदर आखिरी 10 किलो आटा बचता है, आप अलग से आटा पिसवा लेते हैं। जैसे ही उस इन्वेंट्री में चावल ख़त्म होने लगते हैं, चावल ख़रीद लेते हैं। तो वो जो इन्वेंट्री है, जो भंडार खाना था, भंडरिया थी घर की, जिसको कि आप इन्वेंट्री कहते हैं, इंडस्ट्री की इन्वेंट्री, वो खाली हो गई। जैसे कि एक कंपनी मान लीजिए कंप्यूटर बनाती है और उसके पास प्रोसेसर और रैम जो है वो अगले 1 साल के उत्पादन के हिसाब से उसके गोदाम में रखे हुए हैं ताकि उसका हाथ ना रुके। अब इस कोरोना काल में पीछे से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी तो उसका वो खजाना खाली हो गया था। हालात जैसे जैसे करके नॉर्मल हुए, उस खजाने में फिर सामान भरा जाने लग गया था और इस बीच में चीन ने उस चीज़ों की सप्लाई को रोक दिया। यानी अब एप्पल के जितने कंप्यूटर आते हैं, जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल आती हैं, एक नाम बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का, तो वो अपने आप में भूसे में सुई के बराबर होगा। असंख्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अमेरिका के, यहाँ तक कि कारें, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कारें, वो सब चाइना से गए हुए कंपोनेंट से चलती हैं और चीन ने उन कंपोनेंट की सप्लाई बंद कर दी है, बगैर ये कहे कि हम सप्लाई बंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोरोना फैल गया जी, हमने लॉकडाउन लगा दिया है। और इसके बाद सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होने से इन्वेंट्री उनके पास में है नहीं, कंपनियों के पास में, उस कंपनियों का क्या हाल होने वाला है उसकी कल्पना कर लीजिए। और आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक दौर है। आज के दौर में जो राज करता है वो इलेक्ट्रॉनिक राज करता है। आज के ज़माने में संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक है, बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक का। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई गड़बड़ हो गई उसका सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये खेल कोरोना के नाम पर चीन ने कर दिया है। अब सोचने की बात यह है कि इससे सफ़र कौन करेगा? सफ़र इससे उपभोक्ता करेगा, आम लोग करेंगे, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो भारत के हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तो भारत में भी आते हैं, दूसरे देशों में भी पहुँचते हैं, तो उनको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो कोरोना के नाम पे जो इस तरह की हरकतें हैं, इसका कहीं कोई कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
पूरी दुनिया में जब आपने कह दिया कि हम टीका लगा देंगे, उसके बाद में आदमी को गंभीर बीमारी नहीं होगी, तो फिर से वैसे ही लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत क्या है? फिर से वही सख्तियाँ करने की ज़रूरत क्या है? फिर से उसी सारी की सारी चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत क्या है? क्या आप ये मानते हैं कि टीका नाकाम रहा है? क्या ये मानते हैं कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा? ये सोचने की बात है। और बड़ी बड़ी ताकतों ने कोरोना को एक तरह से टूल बना लिया है अपनी राजनीति का, अपनी कूटनीति का, और उसका शिकार दुनिया के लोग हो रहे हैं, सरकारें नहीं हो रही हैं। अगर महंगाई बढ़ती है अमेरिका में तो आम लोगों को ख़रीदना पड़ता है, वहाँ के उद्योगपति तो फिर महंगा बेच रहे हैं, उनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, ये बात सही है। जो भी हो, लेकिन ये एक बड़ा गेम है जो चाइना ने कर दिया है यूक्रेन रूस वॉर के बीच में, और अमेरिका के ऊपर पहला अटैक हुआ है इस वॉर में। अभी तक अमेरिका के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था। अमेरिका सब जगह टांग अड़ा रहा था और सबको डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन ये पहली बार चीन ने अमेरिका को डिस्टर्ब कर दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।